हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम का कंप्लीट जो है आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं जरूर जाके देखें। आज से हम नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बेहतरीन क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे क्वेश्चन को हाउ टू थिंक कैसे सोचा जाए और सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होगा, बेस्ट अप्रोच, वो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ए रहा। पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर का 3/4 किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। 34 सेंटीमीटर के, 75 सेंटीमीटर के, 3 मीटर 4 सेंटीमीटर के, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहां पर जानना पड़ेगा 1 मीटर बराबर क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 1 मीटर का क्या कह रहा है, 3/4 भाग। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। 100 का क्या करेंगे, 3/4 भाग करेंगे। 100 का 3/4 पार्ट निकालेंगे। तो 4 से 100 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। 23 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 यानी 75 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्या पूछ रहा था कि 1 मीटर का 3/4 किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 75 सेंटीमीटर के। चलिए यहां तक राइट डाउन कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए बाबू, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 सैकड़ा माइनस 1000 किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, 310, 311, 312 और 313। इस सवाल को सॉल्व करने का 2 मेथड है बाबू। या तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं या टोटल को एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। 11 इकाई का मतलब क्या, 1 इसका यूनिट डिजिट हो गया। दहाई का मतलब 100, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। और 12 सैकड़ा का मतलब 12 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 1200 हो जाएगा। और 1000 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 हो जाएगा। यदि इस सवाल को यूनिट डिजिट से बनाएंगे तो देखिए क्या आंसर होगा। दोनों मेथड हम बता देते हैं बाबू। इकाई है तो 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे, प्लस 10 दहाई मतलब कितना, 10 गुना 10 0 हो जाएगा। चलिए 12 सैकड़ा का मतलब यहां भी कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, ये भी आपका 0 हो जाएगा। माइनस 1000 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0, ये भी आपका 0 हो गया। तो 1 प्लस 0 दिस इज 1, 1 माइनस 0 बराबर कितना, 1। तो देखेंगे किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 है। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, 3 है, इसमें 2 है, 0 है, एक ही ऑप्शन है बी। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में आप जो है सवाल को बेस्ट अप्रोच के साथ बना सकते हैं। यदि आप सपोज कीजिए लॉन्ग मेथड से किसी को बनाना है, लॉन्ग मेथड से कैसे बनाया जाए, चलिए लॉन्ग मेथड से बना देते हैं बाबू। 11 इकाई का मतलब कितना, 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 दहाई का मतलब कितना, 10 गुना 10। 12 सैकड़ा का मतलब कितना, 12 गुना 100। और 1000 का मतलब 1 पर 000। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। जिसको ये मेथड आसान लगा वह जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, सर फर्स्ट वाला मेथड आसान था। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए सेकेंड मेथड है बाबू। अब देखिए 11 हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए 100, अब प्लस में कितना 1200, कितना माइनस कर देंगे बाबू, 1000 माइनस कर देंगे। एडिंग कर दीजिए 1200 एक 1300, 1300 कितना लिख सकते हैं, 1200 और 100 1300। नहीं, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बाबू। 1300 कितना लिख देंगे, 1311 लिख देंगे, माइनस कितना 1000। आसान है, देखिए 1200 एक कितना 1300, उसमें 11 जोड़ देंगे 1311, उसमें से 1000 माइनस कर देंगे, यानी 311 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से देख लीजिए आपका आंसर क्या आ गया, 311 आ गया।
जो मेथड अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 3 है बाबू, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। आपको रिमाइंडर पूछ रहा है कि 9 के वर्ग को, 9 का यदि स्क्वायर करेंगे, को 125 के घनमूल से क्यूब रूट निकालेंगे, विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। 4 ऑप्शन भी है, 1 2 3 और 4। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बाबू। क्या कह रहा है, 9 के वर्ग करने के लिए 9 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, और घनमूल निकालना है कितना का, 125 का। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। 125 का घनमूल निकालेंगे क्यूब रूट तो 5 होगा। अब डिवाइड दे दीजिए इसमें, 16 85, एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर आएगा। यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 को आप लोग केयरफुली रीड करेंगे बाबू। क्वेश्चन 4 है, संख्या 10 4 6 7 में किस अंक का स्थानीय मान अधिकतम है। आप लोगों को पढ़ाए हैं बाबू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, संपूर्ण जानकारी नंबर सिस्टम के थ्योरी वाले सेशन में दिए हुए हैं। यदि कोई स्टूडेंट को लगता है कि हमको फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होता है तो लेक्चर नंबर 2 को अवश्य देखिए, जहां से पूरा आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। मस्ट वॉच करें। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 को केयरफुली रीड कर लिए हैं। संख्या 10 4 6 7 में किस संख्या का स्थानीय मान अधिकतम होगा, 7 6 1 और 4 का। देखिए स्थानीय मान किस संख्या का अधिक होगा, जिसका पोजीशन अधिक होगा। जैसे हम लोग यहां से यदि इस संख्या को रीड करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी बोल सकते हैं 1 का जो स्थानीय मान होगा वह सबसे अधिक होगा। करके देखिए यहां से आसानी से बोल सकते हैं 7 × 1 बराबर 7 हो जाएगा। 6 का निकालेंगे तो 6 × 10 के प्लेस पर है, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 4 का निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, सैकड़ा के पैलेस पे है, इसको लिख सकते हैं कितना बाबू, 400 लिख सकते हैं। फिर ये 0 वाले पैलेस पे है, 0 मल्टीप्लाई कितना, 1000 के पैलेस पे है, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 का देखिए यहाँ पर वैल्यू सबसे अधिक है कि नहीं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितने 0 लगाएंगे बाबू, 4 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको कितना बोल देंगे, 10,000 बोल देंगे। अब कह रहा है किस संख्या का, देख लीजिए इतना में किस अंक का, किस डिजिट का स्थानीय मान जो है आपका अधिकतम है, मैक्सिमम है बाबू। तो देखिए इसमें किसका स्थानीय मान मैक्सिमम है, 1 का। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जिसका पोजीशन अधिक होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 5 को देखिए, केयरफुली रीड करेंगे बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला। यदि पीछे वाली शिफ्ट में देखें तो हर एक शिफ्ट में आपको सीटेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और एक बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो ये क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सके। चलिए क्वेश्चन 5 को केयरफुली रीड करते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को, देखिए यहां पर थोड़ा सा नोटिस कर दिया है कि एक स्टूडेंट जो है 2 डिजिट की किसी नंबर को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को उल्टने से,
प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल क्या होगा। कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक, 2 अंकों की संख्या है, उसको पलट देंगे और उसको ऐड करते हैं, ठीक, उसका योगफल यदि हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया होगा। वह संख्या क्या होगा, 2 से डिजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा, 7 से डिजिबल होगा, 11 से डिजिबल होगा। तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट को समझिए। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या रहेगा तो मान लेते हैं इकाई अंक कितना है, जो इकाई है 2 अंकों की संख्या होगा तो क्या सब होगा, या तो इकाई अंक उसमें होगा या तो दहाई अंक होगा, या तो यूनिट पैलेस होगा या 10 पैलेस होगा। यदि इकाई अंक की संख्या को x मानते हैं और दहाई को कितना मानते हैं, y मानते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, इकाई की अंकों की संख्या को x माने और दहाई अंकों की संख्या y। यहां से जो नंबर बन जाएगा बाबू, जो संख्या बनेगा, क्या बनेगा, दहाई है तो 10 गुना y, इकाई है तो क्या लिखेंगे 1 गुना x। यहां से नंबर जो आपका बन गया वह नंबर बन गया 10y प्लस x बन गया। ध्यान से फोकस कीजिए, आपका क्या नंबर बन गया, 10y प्लस x, ये आपका नंबर बन गया, ठीक। अब कह रहा है उस संख्या में जोड़ते, ध्यान सुनिए, 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ते हैं जो अंकों को उल्टने से प्राप्त होता है। अब तो ये आपका नंबर हो गया। अब कह रहा है अंकों को पलट दीजिए, यानी कि दहाई का स्थान पर इकाई को रखिए और इकाई का स्थान पर दहाई को रखिए। तो अंकों को पलटने से, जिस अंक को उल्टने से लिख देते हैं बाबू, उलटने से, अंक को उलटने से विजुअल हो रहा है कि नहीं, यहां पर देखिए, थोड़ा देख लेते हैं विजुअल हो रहा है कि नहीं। हाँ, अंकों को उलटने से, यानी y के पैलेस पर x हो जाएगा, x के पैलेस पर y हो जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा, 10x प्लस y। अब 2 आपको संख्या प्राप्त हो गया, एक 10x प्लस y और एक संख्या हो गया 10y प्लस x। ध्यान से समझिए, इकाई अंक यदि x रहेगा, दहाई y रहेगा, तो नंबर बनेगा 10y प्लस x। फिर डिजिटे को चेंज कर रहा है, इकाई को y मान रहा है और दहाई को x मान रहा है, तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस y। अब दोनों को सम करेंगे, दोनों को सम कर दीजिए, यहां पर आइए, दोनों को सम करते हैं बाबू, सम मतलब जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो 10x प्लस x 11x हो जाएगा। फिर देखिए y वाले को y से आप जोड़ेंगे, 10y प्लस y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। यहां से यदि 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y जो है आपका आंसर होगा। x प्लस y का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वह नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा, 11 से डिजिबल होगा। तो यहां पर न तो ये 2 से डिजिबल होगा, न तो ये 3 से होगा, न तो 7 से होगा, किससे होगा, ये 11 से डिजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लेंगे, सपोज कीजिए x की जगह 2 लेते हैं और y की जगह 5 लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 77 होगा। किससे डिजिबल होगा, वह 11 से ही डिजिबल होगा। तो फिर से एक बार समझिए बाबू, यदि 2 अंकों की संख्या होगा तो इकाई अंक x हो जाएगा, दहाई y हो जाएगा, नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। यदि अंकों को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे संख्या को, तो 10x प्लस y हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 11x प्लस 11y, 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। यहां से x प्लस y का कोई भी वैल्यू रहेगा उस नंबर को 11 से वह डिजिबल कर देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 तक हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन 6 की बारी है। अब क्वेश्चन हम लोग 6 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि ये क्वेश्चन की भी जो बात किया जाए तो हर एक शिफ्ट में, हर एक ईयर में 11 से डिजिबल का पैटर्न पर सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसीलिए हम सोचे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हो जाए तो और बेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 को
अपना लोग सबसे पहले केयरफुली रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहा है यदि एक 7 अंकीय संख्या, एक 7 डिजिट नंबर है, संख्या क्या है 346P504, संख्या 11 से डिजिबल है, तो P किसके बराबर होगा? P किसके बराबर होगा ये आपको फाइंड करना है। तो P का क्या वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन 4 है, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। चलिए बाबू 7 अंक के संख्या को एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, लिखा तो है यहां पर ही 346P504। अब 11 से डिजिबल का मतलब होता है कि इवन पैलेस और ओड पैलेस पर जो नंबर है उसका सम करके यदि डिफरेंस कर देंगे, जो इवन पैलेस पर है टोटल नंबर को सम कीजिए, फिर जो ओड पैलेस पर है टोटल नंबर को सम करेंगे। यदि अब देखिए ध्यान से यहां पर जो ओड पैलेस पर कैसे समझेंगे, ओड पर है 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले क्या लिखेंगे इवन पैलेस, इवन पैलेस पर जो है बाबू माइनस क्या करेंगे ओड पैलेस पर, पहले इवन पैलेस वाले को ऐड कर लेंगे, फिर ओड पैलेस वाले को ऐड कर लेंगे और माइनस करेंगे। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिजिबल होने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो चलिए इवन पैलेस पर कौन कौन है, 4 है, अब प्लस में जो 2 देखें 2 4 6 ये इवन पैलेस वाला नंबर है। 4 प्लस कितना 4 प्लस P प्लस में 0 है, ये आपका इवन पैलेस का हो गया। माइनस ओड पैलेस पर देखिए कौन कौन है आपका 3 प्लस में कितना 6 प्लस में 5, ये नंबर आपका क्या है ओड पैलेस पर है। अब इसको सम कीजिए, इसको सम करेंगे कितना होगा 4 प्लस P, ठीक, माइनस यहां देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कौन कौन है देखिए 3 है, 6 5 और 4 भी आएगा, 5 और कितना दे देंगे 4, 4 नंबर आएगा 4 भी। यहां से टोटल देखिए 6 प्लस 3 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो गया 18 हो गया। अब P के पैलेस पर कौन ऐसे नंबर को रखेंगे जो 11 से डिजिबल हो जाएगा। चलिए वैल्यू के एग्ज्यूम कीजिए बाबू, P के पैलेस पर क्या रखें, यदि 0 रखते हैं बाबू 4 प्लस 0, 4 में से यहां हो जाएगा कितना 14, जो कि 0 रखने पर डिजिबल नहीं होगा। यदि P का वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, यहां 13 आ रहा है तब भी नहीं होगा। यदि P का वैल्यू 2 रख रहे हैं 6, फिर 12 6 18, 2 नहीं हो रहा है। P का वैल्यू 3 रखिए, 3 रखने पर देखिए P का वैल्यू यदि 3 रख रहे हैं क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 माइनस कितना 18 बराबर कितना -11, जो -11 देख लीजिए आपका 11 से डिजिबल है बाबू। तो P के पैलेस पर कौन सा नंबर होगा जिससे ये 7 डिजिट के नंबर्स जो है वो आपका क्या होगा डिजिबल हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कितना लग रहा है निगेटिव में, निगेटिव पॉजिटिव कोई माने रखेगा, आपको डिजिबल होना चाहिए। इसी को यदि हम ओड माइनस इवन पैलेस वाला नंबर कर देते तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू आता। नहीं तो देख लीजिए यहां से यदि हम इसको इस तरह से माइनस करते, सपोज कीजिए आंसर आपका बिल्कुल सही है। यदि ओड पैलेस माइनस कर देते इवन पैलेस, ओड पैलेस पर कौन है 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 और माइनस कर देंगे इवन पैलेस वाला 4 प्लस P, 4 प्लस P प्लस में 0 कर देंगे। यहां से देखिए 18 माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस P होगा। अब P के पैलेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जो इसको डिजिबल कर देगा, तो P के पैलेस पर 3 रखते हैं, तो 18 माइनस 4 3 7 11, 11 से डिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आसानी से बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बाबू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की ओर, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए।
चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 7 है 7.464646 का जो फ्रैक्शन रूप में सही व्यंजक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये आवर्ती दशमलव वाला क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरह से देखिएगा। इसमें देखिए 46 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका होगा 7.46 पर रेकरिंग दे देंगे, आवर्ती दशमलव लगा देंगे। अब इसको यदि भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर्स को लिख दीजिए 746, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कर देते हैं बाबू, और जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना आपको नीचे 9 लाना है, तो 99 हो जाएगा। अब 6 में से 7 गया, 16 में से 9 7 16, ठीक, 3 और हो जाएगा 7, 739/99 जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन थ्योरी वाले सेक्शन में बहुत क्वेश्चन बाबू बताए हैं कि आवर्ती दशमलव के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो जरूर वहां जाकर देखिए। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपको समझ में आ सके कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 7.4646 आ रहा है, तो कितने डिजिट नंबर जो है रिपीटेड है बाबू, तो 2 डिजिट, तो 2 पर आप रेकरिंग लगा देंगे, तो 7.46 रेकरिंग। अब 746 में से कितना घटाएंगे, 7 को घटाएंगे तो 739 होगा, जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, तो 99 होगा। यानी 739/99 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पर। इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन अपना लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं बाबू। एक से क्वेश्चन कर रहा है 1 से लेकर 1 से 200 तक, कहां से स्टार्टिंग हुआ है, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है। यदि 1 से हम लिखना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहां तक लिख देंगे, तक है 200 तक लिखेंगे, उसमें आपको फाइंड करना है कि कितनी संख्या जो है 9 से विभाजित है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस सवाल को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा बाबू। यदि हम 1 से लेकर सपोज कीजिए 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जाते हैं, 1 से लेकर 9 तक चलते हैं, तो 9 डिजिबल है। यानी यहां से हम एपी का एक सीरीज तैयार कर लेते हैं। इस तरह के सवाल को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से फास्ट बना सकते हैं। नहीं तो वैसे 100 से 200 तक लिखेंगे, बहुत अधिक टाइम टेकन लगेगा। तो चलिए देखिए बेस्ट अप्रोच क्या होगा, देखते हैं। यहां से हम एक एपी जनरेट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिबल हो जाएगा। फिर कितना होगा बाबू, 18 होगा। फिर कितना होगा, 27 होगा, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा। अब 200 के नजदीक वाली संख्या देखिए, 200 तो डिजिबल नहीं होगा 9 से। 199 को देखते हैं, 9 से डिजिबिलिटी का रूल क्या है, टोटल सम करके 9 से डिवाइड कर देंगे। 199 में देखिए 18 1 19, 19 9 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 198 पर आइए, यहां से 9 9 18 हो गया, जो कि 9 से डिजिबल है। तो लास्ट क्या नंबर हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यहां से क्लियर पता चल गया कि ए का वैल्यू 9 है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 18 - 9 9, और टीएन का वैल्यू है बाबू 198। यहां से टीएन बराबर फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको एन निकालना है, कितनी संख्याएं नंबर 9 से डिजिबल है, हमको क्या चाहिए, एन चाहिए, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू इंटू कितना लिख देंगे, डी लिख देंगे, बराबर में टोटल 198 है। चलिए ए का वैल्यू रखेंगे बाबू, ए का वैल्यू कितना है 9, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
बराबर 198, यहां से n माइनस 1 इंटू क्या लिख देंगे, d का वैल्यू 9, और इस साइड 9 माइनस हो जाएगा, नहीं 189 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप केयरफुली देखिए, a का वैल्यू 9 पॉजिटिव में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं 198 में 9 घटा देंगे 189, नहीं अब 9 से भी डिवाइड कर देंगे, यहां से 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूना 18, 9 का 9, आगे इसको बढ़ा लेते हैं यहां पर बाबू कि n माइनस 1 बराबर कितना 21, हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है, 21 प्लस 1 यानी 22 इस सवाल का राइट आंसर होगा। यदि आपको कोई पूछ दे कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से डिविजिबल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22 ऐसे नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। चलिए बाबू फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। चलिए आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 9 है बाबू कि 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ बाबू, 30, 37, 35 और 36। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होता है? उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा तब और मजा आएगा कि इस तरह के इजी क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है तो बहुत ही खुशी होगा, बहुत इंजॉय आएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यदि बोल दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। कैसे फाइंड करें, हाउ टू थिंक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों के स्क्वायर कर लीजिए। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। यदि आपको प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो -1 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, -1 कर देंगे। तो 6 यहां देखिए ध्यान से, 11 में से 4 गया, कितना बच गया 7, यहां बच गया आपका 5, तो 3 हो जाएगा। 37 में से 1 यदि माइनस कर देंगे तो 36 नंबर हो जाएगा। यानी 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 36 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए, इसीलिए जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है बाबू, उस क्वेश्चन पर अधिक फोकस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको गलत करके नहीं आना है, वहां से आपको मार्क गेन करना है। न्यू क्वेश्चन में आपको हम बेस्ट अप्रोच देंगे, न्यू क्वेश्चन भी आप बेहतरीन तरह से सॉल्व कर पाइएगा, इसके लिए बेस्ट टेक्निक भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। चलिए राइट डाउन कीजिए, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, टॉप क्वेश्चन है आज की सेशन का। क्वेश्चन 10 है कि संख्या 2784936 नीचे दी गई संख्या में से कौन सी एक से विभाज्य है। कौन एक संख्या से आपका डिजिबल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 86 है बाबू, 87, 88 और 89। कौन से डिजिबल है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 86 पर फोकस करते हैं बाबू, 86 से डिजिबल है कि नहीं। 86 2 से डिजिबल है, यानी ये तो 2 से डिजिबल है ही। ठीक, कैसे आइडिया लगाएंगे ये नंबर जो है किस संख्या से डिजिबल कंप्लीटली है। नहीं, 86 के यदि फैक्टर यदि कर देंगे तो 43, जो कि आपका एक क्या है, कैसा नंबर है 43, आपका एक प्राइम नंबर है, फिर ये संख्या आपका डिजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 87, ये भी आपका प्राइम नंबर है, इससे डिजिबल नहीं होगा। फिर 89 देखते, ये भी प्राइम नंबर है। अब आपका एक ही ऑप्शन बच गया बाबू,
कि 88 यदि संख्या इसमें 11 से भी विभाजित होगा और 8 से भी डिजिबल होना चाहिए। यदि ये संख्या दो चीज से डिजिबल हो जाता है, 8 से और 11 से, तो हम लोग बोल सकते हैं 88 से भी डिजिबल हो जाएगा। 8 से डिजिबिलिटी का रूल है कि 3 नंबर्स को चेक करते हैं, क्या ये 3 नंबर्स 8 से डिजिबल है, तो ये टोटल नंबर्स जो है 8 से डिजिबल हो जाएगा। चलिए 936 को देखते हैं ये 8 से डिजिबल है कि नहीं। कितने बार में जाएगा बाबू? 1 बार में नहीं, फिर 1 आएगा, यानी ये आपका जो नंबर है बाबू 936 वो 8 से डिजिबल है। यहां से आपको पता चल गया कि ये नंबर्स जो है 8 से डिजिबल है। यानी अब आपको 11 से चेक करने की नीड है, 11 से चेक करने का नीड है, तो ओपी ओड पैलेस माइनस इवन पैलेस। देखते हैं ओड पैलेस पर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखिए ओड पैलेस पर 2 है, तो 2 प्लस फिर 3 तो 8 प्लस 9 प्लस और 6। माइनस कर देंगे इवन पैलेस पर 7 प्लस 4 प्लस में 3। ये हम नंबर इसलिए लिख देते हैं कि पैलेस का पता चले बाबू कि 2 जो है इवन नंबर है, इस पर 7 है, 4 इवन नंबर है तो 4 है, 6 है तो 3 है। अब इसको एडिशन कर लीजिए, 10 9 कितना हो गया, 19 6 25 हो जाएगा बाबू, माइनस 10 4 कितना 14, यानी 11 जो है 11 से डिविजिबल होगा। यानी कहने का मतलब हो गया ये नंबर्स 11 से भी डिजिबल है और 8 से भी डिजिबल है, इसीलिए नंबर आपका 88 से भी डिजिबल होगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के मोस्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप अखिलेश इन्फोटेक को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम के बेहतरीन जो है थ्योरी सेक्शन एंड मोस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रीवियस तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।